अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करके उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए आइए परमपिता परमात्मा ने जो हम सब लोगों के उत्थान के लिए जो वेद रूपी ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आत्मसात करते हैं, उस ज्ञान को सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार हम अपने आचरण को करते हुए उस दिव्यता को प्राप्त करें जिस दिव्यता से हमारे जीवन की पूर्णता होती है, हमारे जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि का आधान होता है। तो जो यह वेद है वह वेद एक ऐसा उत्तम ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करने से हमारे मस्तिष्क में वो प्रकाश होता है जिस प्रकाश से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि जो ज्ञान है उससे मुक्ति होती है, ज्ञानान मुक्ति। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। मानी हम वेद के प्रति पहले श्रद्धावान हो, निष्ठावान। श्रद्धा होती है एक मानसिक प्रीति, मानी एक प्रीति, उसको कहते हैं श्रद्धा, कि अंदर से हमको लगे कि नहीं कुछ है और उसके साथ हमको जुड़ने की जो इच्छा होती है वह होती है मानसिक प्रीति, और मानसिक प्रीति को ही हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके साथ हमारी मानसिक प्रीति, तो वेद के साथ यदि हमारी मानसिक प्रीति होगी तो हम श्रद्धावान होंगे। श्रद्धावान होंगे तो ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, तो हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और ज्ञान को प्राप्त करेंगे ज्ञानम लब्धा परम शांति, ज्ञान को प्राप्त करें परम शांति को प्राप्त करेंगे और हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा पाएंगे। तो उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम वेद की चर्चा कर रहे हैं, वेद का सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ उस मंत्रों में जो अर्थ दिया है उस अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए उसी क्रम में जो वेदों में यज्ञ से संबंधित जो मंत्र दिए हैं या यज्ञ से संबंधित जो यज्ञ वेद में कथन है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ये जो यजुर्वेद में एक जगह पे कहा यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, अर्थात यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, अर्थात परमपिता जो हम छोटा सा यज्ञ करते हैं प्रतीक रूप में, जो सुबह शाम संध्या के रूप में, वैसे तो वह भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक स्वरूप है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, लेकिन जो वो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के माध्यम से हम उस यज्ञ को प्राप्त करें, मानी आत्मिक यज्ञ को प्राप्त करें, अर्थात त्याग रूप कर्म, एक जो परस्परता की जो भावना होती है, को एग्जिस्टेंस ब्रदरहुड, मानी सहअस्तित्व, एकत्व, विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसके साथ जुड़ करके हम कैसे अपने जीवन को जिए, यज्ञीय जीवन कैसे जिए, यज्ञीय भाव से हम युक्त रह करके कैसे जीवन त्याग पूर्वक बांटते हुए हम अपने जीवन को कैसे जिए। क्योंकि यज्ञ का जो प्रतीकात्मक रूप है हमारे सामने उसको देखें तो उसको हम जो भी देते हैं वो कई गुना करके बांट देते हैं और सर्वत्र सुख फैलाता है। यज्ञ विततन्ति साय्यः, वो सर्वत्र सुख फैलाता है, सर्वत्र सबके लिए, जड़ चेतन जगत संपूर्ण चराचर जगत के लिए वो हितकारी होता है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं, इतना उत्तम बनाएं, इतना परोपकारी बनाएं, इतना तपस्वी बनाएं, इतना ज्ञानवान बनाएं कि हमारे जीवन से चारों ओर सुख शांति खुशहाली फैले, किसी को हानि ना मिले, सबको आनंद मिले, सुख मिले, खुशियाँ मिले, सब जगह पे शुभ का आधान हो, सब जगह पे आनंद आह्लाद फैले, ऐसा वातावरण हम तैयार करें, ऐसा हमारा जीवन हो कि जहाँ पे हम विचरण करें वह भूमि भी पुण्यों से युक्त हो जाए, वह भूमि भी हमारे लिए अनुकूल हो जाए, क्योंकि हम अपने जीवन को यज्ञीय बनाना चाहते हैं। यज्ञीय जीवन का अर्थ ही होता है चारों ओर सुख फैलाना, शांति फैलाना। और यहाँ पे जो कहा यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, इसका अर्थ भी यही होता है कि जो ये स्थूल यज्ञ है उससे हम प्रेरणा लेकर के हम इस यज्ञ के साथ जुड़े कि हम अपने पूरे जीवन को ही यज्ञ रूप बना दें, यज्ञीय जीवन जिए, यज्ञीय जीवन बना दें। और इस यज्ञीय जीवन में जैसे यज्ञ कुंड में दिया हुआ जो हवि रूप दान है
वह कई गुना करके वो सारे ब्रह्मांड में फैला कर ये चराचर जगत का कल्याण करता है, चराचर जगत के लिए शुभ फैलाता है, चराचर जगत के लिए बहुत ही बड़ा उपयोगी होता है। इसी प्रकार हमारा भी जीवन चराचर जगत के लिए लाभकारी हो, उपयोगी हो, खुशियाँ बढ़ाने वाला हो। तो ऐसा जीवन हम अपने जीवन को बनाएं, यही है इस मंत्र के माध्यम से कहा। और इसी प्रकार इसलिए तो कहा है इजाना स्वर्गयन्ति लोकाः, अर्थात यह जो यज्ञ है वह यज्ञीय भावना में जब हम जीते हैं और यज्ञ को करते हैं तो स्वर्गयन्ति लोकाः, ये जो स्वर्ग ये धरती है वही उनके लिए स्वर्ग बन जाता है। यह जो उनका जीवन है वो स्वर्ग में जो सुख मिलता है उन सुखों से युक्त हो जाता है, अर्थात उनकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, उनकी सारी अनुकूलताएं बनी रहती हैं जीवन में। और जब अनुकूलताएं बनी रहती हैं वो संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, उनकी इच्छाएं पूरी होती है। सबसे बड़ी व्यक्ति के अंदर देखें तो किस बात की खुशी होती है? जब उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो खुश रहता है, सुखी रहता है, आनंदित रहता है। और जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती हैं तो फिर दुखी होता है। तो ये जो इच्छाओं की पूर्ति है वो होती है इस यज्ञ के माध्यम से। इसलिए कहा गया इजान स्वर्गयन्ति लोकान, ये जो यज्ञ है वो स्वर्ग के तुल्य आपके जीवन को बनाने वाला है। और पहले जो कहा यज्ञ ने यज्ञ अजजंत देवा, जो हम बाहर यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ से प्रेरणा पा करके हम अपने भीतरी अपने पूरे जीवन को ही यज्ञ बना दें। और जब इस प्रकार से हम यज्ञ जीवन जिएंगे, यज्ञ करेंगे, तो हमारा जो जीवन है सुखों से पूरित और दुखों से रहित रहेगा। और इसी प्रकार ये जगत भी सुखों से पूरित और दुखों से रहित रहेगा। तो इसके लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा, अग्निहोत्र करना पड़ेगा। क्योंकि यह जो यज्ञ है, जो हवन है, अग्निहोत्र है, वह अति उत्तम कर्म है, अति श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। और यह जो श्रेष्ठतम कर्म है उस कर्म को करने से हमारे जीवन के साथ ही जगत में भी दिव्यता का आधान होता है। और वह जो दिव्यता है, वह जो सात्विकता है, वही दिव्यता, वही सात्विकता हमारे जीवन के उत्थान के लिए, वही दिव्यता, वही सात्विकता इस समष्टि के उत्थान के लिए, समष्टि के संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो इसलिए यह जो यज्ञ है उसका विधान किया गया है। वह यज्ञ जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है उस कर्म को हम करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसलिए अगले मंत्र में कहते हैं जो ऋग्वेद में कहा है जुहूतो प्रचनिष्ठता, अर्थात जो यह यज्ञ है, अग्निहोत्र है, वह हमको यश, कीर्ति और सुखों को देने वाला है। और जो यश, सुख, संपत्ति और कीर्ति इत्यादि को चाहता है वह यज्ञ करे। दोनों ओर से हम अर्थ ले सकते हैं। यज्ञ ये चीज़ देने वाला है, जो ये चाहता है वो यज्ञ करे। तो यह जो यज्ञ है वो क्यों इतना विशाल अर्थ दिया है, क्यों इतनी ज़्यादा इसकी महिमा वेदों ने गाई है? क्योंकि जो यज्ञीय भावना है, त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, जो दूसरों के उपकार की भावना है, वह भावना से जब हम युक्त रह कर के कर्म करते हैं, उस भावना से युक्त रह कर के जब हम विचरते हैं इस धरती पर, तो और भी जो जीव लोग हैं, और भी जो मनुष्य, और भी जो लोग हैं, वो भी हमारे प्रति वही भावना रखते हैं। हमको स्वयं को भी सुख पहुंचाते हैं, हमारा भी कल्याण करते हैं वो लोग, हमारे लिए भी अनुकूल बन जाते हैं वो लोग। क्योंकि आप अपने व्यवहार में भी देख सकते हैं, जब आप अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो भी लोग हैं, आपके आसपास में रहने वाले, उनके साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वो रिस्पॉन्स देंगे। उसी प्रकार से वो भी आपके साथ व्यवहार करेंगे। आप उसके साथ गुस्सा करेंगे, उसको डांटेंगे, तो वह व्यक्ति की भावनाएं भी आपके साथ इसी प्रकार की धीरे धीरे बन जाती हैं। उसी प्रकार आप प्रेम करेंगे, वात्सल्य करेंगे, तो उनकी भी भावनाएं ऐसी बन जाती हैं। आप किसी को कोई वस्तु देंगे तो वो व्यक्ति भी आपको देने के लिए प्रेरित होगा। क्यों? क्योंकि ये एक परस्परता में इतनी भावनात्मक हमारा जीवन है, भावनाओं से रहित नहीं है। इसलिए तो हमारा जीवन विशेष है। बाकी जो जीवन होते हैं उसमें भावनाएं नहीं होती हैं। और जो भावना रहित जीवन होता है वो नीरस जीवन होता है। उस जीवन में कुछ नहीं होता है विशेष, उस जीवन में दुख कष्ट होता है। क्योंकि भावना जो है वही हमारे जीवन की सरसता है, वही हमारे जीवन में रस भरता है। और जो हमारे जीवन में जो ये भावना रूपी जो पहलू है वो बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ और सभी जीवों से अलग करने वाला कोई वस्तु है तो वह है भावनाएं। क्योंकि अन्य भी प्राणी है लेकिन उसमें वह भावनाएं नहीं होती, सत्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, स्नेह इत्यादि की, जो कि हमारे भीतर होती हैं।
बाकी और प्राणियों में होती है लेकिन वो आंशिक होती है, अति विकसित नहीं होती। लेकिन हमारे में जितनी हम चाहे उतनी विकसित कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी फैला सकते हैं। तो वो जो भावना है वो हमारे भीतर रहती है, और जिस भावना से युक्त रह करके हम कर्म करेंगे, जिस भावना से युक्त रह करके हम सामने वाले व्यक्ति के साथ आचरण, व्यवहार, विचरण करेंगे, उसी भावना से सामने वाला व्यक्ति प्रेरित होता है और वो भी उसी भावना से युक्त होकर के हमारे साथ व्यवहार करता है। हम प्रेम पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, स्नेह पूर्वक, करुणा पूर्वक, ऐसे जो दिव्य भाव है, अच्छे भाव हैं, उसके साथ युक्त होकर के जब हम आचरण करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करता है, कभी वो गुस्से में नहीं करता है। और जब हम गुस्से में, आवेश में आकर के हम कोई काम करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति होता है वो भी उसी जवाब में, उसी के प्रत्युत्तर में हमको उसी भावना के साथ हमको देखता है और उसी भावना के साथ हमारे साथ व्यवहार करता है। हम कोई वस्तु विनिमय करते हैं, हम प्रेम पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, स्नेह पूर्वक बहुत अच्छी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हुए देते हैं, तो वो व्यक्ति भी जब हमारे को देने का अवसर आता है उस समय वैसे ही देता है। लेकिन हम फेंक करके देते हैं या गलत व्यवहार करके देते हैं, तो वह व्यक्ति भी उसी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करता है। तो एक नरक का वातावरण बनता है, एक दुख का वातावरण उससे बनता है। हम गलत व्यवहार किया तो सामने वाला भी गलत करेगा, फिर गलत गलत दोनों टकराएंगे, फिर वो नरक सा वातावरण बन जाता है, दुखी वातावरण बन जाता है। और इसी प्रकार से हम यदि यज्ञ भावना ही यही है, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, दूसरे के उत्थान की भावना, देने की भावना। और जब हम दूसरों को देते हैं तो दूसरे भी हमको देना चाहते हैं। और जब देने देने की भावनाएं होती हैं आमने सामने, तो निश्चित ही स्वर्ग जैसा सुख यही धरती पर होता है। और जब लेने लेने की भावना होती है, मैं भी लेना चाहता हूँ, दूसरा भी लेना चाहता है, जैसे हम अभी समाज में जो चल रहा है सारा समाज, उसमें हम देख सकते हैं जो भाई भाई लोग होते हैं वो संपत्ति के लिए झगड़ा कर देते हैं। वो कहता है मेरे को मिल जाए, वो कहता है मेरे को मिल जाए। और भाई भाई के जो संबंध है उससे भी बढ़कर उनके लिए उस समय संपत्ति हो जाती है। उस समय उनके दिमाग में ऐसी मति बन जाती हैं कि ये पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, संबंध तो नष्ट हो जाएगा, वो अपनी पत्नी का है, वो अपने परिवार के साथ रहने लगेगा, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन पैसा तो एक स्थूल चीज़ है, बहुत न्यून चीज़ है, वो तो तुरंत नष्ट होने वाली चीज़ है, कहीं पे भी खर्च हो जाए। लेकिन जो भावनाएं हैं आपस में, वह दोनों भाइयों को साथ में रहने की जो भावना होती हैं, वो यदि आपस में देने की भावना होगी, यदि एक भाई देने के लिए तैयार होगा तो दूसरा भी सामने देने के लिए, और एक लेने के खींचने की ओर तैयार होता है तो दूसरा भी खींचने की ओर तैयार होता है। और देने देने की भावना होती है कि एक भाई कहे कि नहीं तू ले ले, दूसरा भाई कहता है तू ले ले, होता है कहीं परिवारों में ऐसा भी। तो वहाँ पे स्वर्ग की भावना है, मानी स्वर्ग जैसा सुख बन जाता है। तो देने की भावना, त्याग की भावना, जो एक दूसरों को प्रदान करने की जो भावना है, उस भावना से हम युक्त रहें तो निश्चित ही हमारा जो जीवन है वो सुखों से आपूरित होगा। हमारे जीवन में सुख आएगा, हमारे जीवन में समृद्धि आएगी, हमारे जीवन में शांति आएगी। और जब ये चीज़ नहीं रहेगी तो कहाँ से सुख शांति आएगी? नर्क जैसा वातावरण बन जाता है। हम देखते हैं समाज में कितने सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इस प्रकार से गलत व्यवहार करते हैं। जब स्वयं हम गलत व्यवहार करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति वैसा ही रिस्पॉन्स देता है। हम सामान्य से सामान्य बातों को देख सकते हैं, हम अपनी ओर से धीरे से हम बोलते हैं और प्रेम पूर्वक बोलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी धीरे से बोल करके प्रेम पूर्वक उसका उत्तर देता है। और हम आवेश में आकर के बोलेंगे, क्रोध पूर्वक बोलेंगे, तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी ऐसे जोर से बोलता है। वो तो हम अपने सामने ही देखते हैं पूरे परिवार में। तो ये चीज़ें हैं, उसको यदि हम ठहरे और सोचे विचारें तो हमको दिखाई देगी। और ये जो चीज़ें हैं वो दिखती तो हमको छोटी छोटी हैं, सामान्य सी हैं, लेकिन ये इसी छोटी छोटी चीज़ों से हमारा पूरा जीवन बनता है। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमारा जो जीवन है वो सुखों से आपूरित और दुखों से रहित, और इसी प्रकार से इससे उल्टा भी होता है। क्योंकि व्यवहार तो हमारे इतने ही होते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में 100, 200, 500, 1000, 5000 जो भी लोग हैं, उसी के साथ हमको व्यवहार करना होते हैं। उस व्यवहार में हम कितना समर्पण का भाव हमारा है, कितना त्याग का भाव है, कितना उसके लिए हम उपयोगी होना चाहते हैं, कितना हम उनको खुश देखना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम इस प्रकार का आचरण करेंगे, वाणी व्यवहार का प्रयोग करेंगे, अपनी संपत्ति को इस तरीके से हम बांटने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित सामने वाला व्यक्ति भी इन्हीं भावनाओं से युक्त होकर के हमारे सामने प्रस्तुत होगा हमेशा। और जब इस भावना से हम प्रस्तुत है, उसी भावना से वो प्रस्तुत हैं, तो दोनों ओर से इतनी दिव्य भावनाएं युक्त होती हैं कि हमारा जीवन स्वर्ग तुल्य बनने लग जाता है। और जस्ट इससे उल्टा कि हम जो है वो लेने की भावना है, अहिंसा की भावना नहीं रहती हमारे भीतर, और हम लेना चाहते हैं। और इसी प्रकार फिर सामने वाले व्यक्ति में भी ऐसी भावना जागृत होती है, वो भी लेना चाहता है, वो भी खींचना अपनी ओर चाहता है।
तो लेने लेने की भावनाएं जब एकत्रित होती तो वहाँ संघर्ष पैदा होता है, और वह संघर्ष है वो हमारे भीतर अशांति को पैदा करता है। और वह जो अशांति है वो जब अधिक संघर्ष बढ़ जाता है तो स्थूल क्रियाओं में आ जाता है, और फिर जो है बहुत बड़ा संघर्ष और दुख का कारण बन जाता है, नर्क जैसा हमारे जीवन को बना देता है। तो इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए हमको यज्ञीय भावना में जीना चाहिए, यज्ञीय जीवन जीना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कहा है इजान स्वर्गयंती लोकान, ये जो यज्ञ है वो हमारे जीवन को स्वर्ग के तुल्य बना देता है, हमारे जीवन को इतनी दिव्य भावना से और इतने दिव्य कर्मों से युक्त कर देता है कि उसकी हम कल्पना नहीं करें। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो दिव्यता फैलती है, उस दिव्यता में रह करके हमारा मन भी, हमारा तन भी इतना दिव्य हो जाता है, इतना सात्विकता से युक्त हो जाता है। और जब हम सात्विकता से युक्त रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम बांटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से हम दूसरों के काम आना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से हम खुशियां देना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं कि वो दूसरों को दुख ना मिले, दूसरों को कष्ट ना मिले, दूसरों को हानि ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम वाणी व्यवहार आचरण करते हैं। और जब राजसिकता की अवस्था में होते हैं तो हम सारी चीज़ों को लेना चाहते हैं कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। और जब हम लेना चाहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी इसी भावना से युक्त हो जाता है, और फिर वो भी अपनी ओर खींचता है, हम अपनी ओर। जो संघर्ष पैदा हुआ वह संघर्ष अशांति का कारण बन जाता है। तो इससे ऊपर उठने के लिए हमको इन सात्विकता से युक्त होना पड़ेगा, और इस सात्विकता से युक्त होने के लिए हमको अपने जीवन में यज्ञ को अपनाना पड़ेगा। और जब हम यज्ञ को अपनाएंगे तो हमारे जीवन के साथ इस जगत में भी सात्विकता का आदान होगा, और सात्विकता बढ़ेगी तो चराचर संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। तो इसलिए इस वेद में यज्ञ की महिमा इतनी बड़ी गाई गई है, इतनी बड़ी बातें बताई गई हैं कि यज्ञ जो है एक स्थूल क्रिया तो है ही है, और उस स्थूल क्रिया का जो परिणाम है वो भी बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विस्तार और बहुत ही महनीय, मतलब बहुत ही बड़ा कार्य है, बहुत ही बड़ा परिणाम है उसका भी। लेकिन उस स्थूल क्रिया के साथ साथ जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं या सूक्ष्म जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है वह यज्ञ, या जो आध्यात्मिक प्रेरणा देता है वह भी बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विशाल है। इसलिए कहा यज्ञेन यज्ञम अयजंत देहा, यज्ञ के माध्यम से हम अपने भीतर को भी, अपने जीवन में भी हम यज्ञ को धारण करें। जो यज्ञ के गुण है उसको हम अपने भीतर भी धारण करें, देव पूजा, संगतिकरण और दान के जो गुण है उसको धारण करें, और उस गुणों को धारण करके हम अपने जीवन को जिएंगे, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण, वाणी, व्यवहार ये सब करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो स्वर्ग के तुल्य हो जाएगा। स्वर्ग में जैसे सुख मिलता है उन सुखों से युक्त रहेगा हमारा जीवन। इसीलिए कहा इजान स्वर्गयंती लोकान, जो स्वर्ग लोक में जो सुख होता है उस सुख को आपको यहीं पे मिल जाएगा इस यज्ञ के माध्यम से। तो उस सुख को देने वाला जो यह यज्ञ है, उस यज्ञ को हम अपनाएं, उस यज्ञ के साथ हम जुड़े, और इस यज्ञ को हम स्वयं भी करें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि यह यज्ञ इन सारे लाभों को तो देने वाला है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आज हमारे लिए एक आवश्यकता भी बन चुका है। क्योंकि वर्तमान की जो परिस्थिति है, उस वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आज जो हमारा आचरण है, आज हमारी जो सुख सुविधा के जो संसाधनों का विकास है, उसके कारण इस सारी धरती पर, सारे वायुमंडल में जो विषाक्तता फैल रही है, जो प्रदूषण फैल रहा है, वो प्रदूषण इतना अंधाधुंध दृष्टि से और इतनी बड़ी मात्रा में फैल रहा है कि एक बहुत बड़ी आपदा हमारे सामने आने वाली है। और आज भी उसके कारण प्रति वर्ष 70 लाख लोग मर जाते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं 70 लाख लोग माने एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और केवल प्रदूषण के कारण इतने लोगों की मौत हो जाती है। और इससे अतिरिक्त इसके जो पूरा जो वातावरण है उसके ऊपर इसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में पड़ता है। और अन्य भी जो कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है इस प्रदूषण का। और इस पूरी प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ी हानि हो रही है आज हमारे माध्यम से, केवल हमारी सुख सुविधाओं के कारण। और आज हम इतनी बड़ी मात्रा में सुख सुविधाएं ले रहे हैं कि जिन सुख सुविधाओं को हम पहले लेते थे उससे कई गुना अधिक सुख सुविधाएं आज हम ले रहे हैं। अर्थात यदि हम कंपैरिजन करें तो आज से पूर्व काल में राजा महाराजा लोग जो थे वो
उस समय जिन सुख सुविधाओं को लेते थे, उन सुख सुविधाओं को आज हम हर व्यक्ति ले रहे हैं उन सुख सुविधाओं को। कहीं दूर जाना है तब भी हमारे लिए गाड़ी, उस समय तो एसी इत्यादि की इतनी व्यवस्था नहीं, लेकिन उस वैसी व्यवस्था हमारे हर पर्सन तक हो गई है, हर व्यक्ति तक हो चुकी है। और हम जिस घर में रहते उसमें भी सारी अनुकूलताएं हो गई। मानी सुविधा की दृष्टि से हम देखें तो उस समय से आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस सुविधा ने ही आज हमारे लिए इतनी बड़ी दुविधा पैदा कर दी है। यह विकास ही हमारे लिए विनाश बन चुका है कि आज इस धरती का जो अस्तित्व है उसके ऊपर खतरा बनने लग गया है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इतनी बड़ी समस्या है जिसके लिए पूरा विश्व चिंतित हो रहा है। हजारों करोड़ों रुपए प्रति वर्ष खर्च करते हैं, फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इतने सारे प्राणी की जो प्रजातियां हैं विभिन्न पशु पक्षी इत्यादि की, वो भी 2030 तक में 20 से 25% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी इस प्रदूषण के कारण। और मनुष्य तो मर ही मर रहे हैं। और जब एक ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वो जब न्यून हो जाएगा, उस समय तो पता नहीं कितने लोगों की मौत होगी। आज तो जो ऑक्सीजन का प्रमाण है वो तो है, जितना चाहिए उससे थोड़ा न्यून है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जो अन्य गैसें हैं उनके बढ़ जाने के कारण इतने लोगों की मौत है। लेकिन ये ऑक्सीजन भी जब कम हो जाएगा तब कैसे हम जिएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में खर्च हो रही है। हम एक दिन में जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतनी ऑक्सीजन तो हम जो मृत ईंधनों का प्रयोग करते हैं उसमें 1 लीटर में खर्च हो जाती है। तो ये कितना बड़ा हम अपराध करते चले जा रहे हैं, कितना बड़ा अंधाधुंध रूप से हम अपने जीवन को या इस पूरी पृथ्वी को नर्क की ओर लेकर के धकेलते चले जा रहे हैं। तो इससे हमको बचना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और इन सब से सुरक्षित होने के लिए आज हमको यज्ञ को अनिवार्य रूप से अपनाने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति प्रदूषण से बचना चाहता है, जो भी व्यक्ति अस्थमा, दमा इत्यादि से लेकर के कैंसर जैसे जो बीमारियां हैं उनसे बचना चाहता है, वो यज्ञ करे, हवन करे, अग्निहोत्र करे। तो इससे आपके जीवन का उद्धार होगा, आपके जीवन की संरक्षण होगा, आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य का संरक्षण होगा, स्वास्थ्य मिलेगा। और उसके साथ साथ पूरे भूमंडल पर, पूरे अस्तित्व में भी दिव्यता का आधान होगा, सारी विषाक्तता खत्म होगी। और यह यज्ञ एक अति उत्तम कर्म है, सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। तो आइए इस श्रेष्ठतम कर्म को स्वयं अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें, और हम अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ के साथ जुड़े। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।